कृष्ण इस सूत्र में अपरा प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं। अपरा प्रकृति है अष्ट प्रकृति का। अष्ट प्रकृति वो किससे कहते हैं? अष्ट प्रकृति का मतलब कृष्ण का यह है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और तीन तत्व जो कह रहे हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्ट प्रकृति के जो पार चला जाएगा वह मेरे परमात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, वह मेरे परमात्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाएगा। जब तक हम ये अपरा प्रकृति में हैं, ये अष्ट प्रकृति में हैं, तब तक हम प्रकृति के अधीन हैं, तब तक हम पर प्रकृति का रोल और नियम काम करेगा। अब पश्चिम के वैज्ञानिक जब गीता को अध्ययन कर रहे हैं और इस सत्य को एनकाउंटर कर रहे हैं तो उसके समझ में नहीं आता है कि जिसको वो पंच महाभूत कहते हैं, जिसे पंच तत्व कहते हैं, वह तो तत्व नहीं रहा। अब तो तत्व की संख्या 112 हो गया, पंच तत्व तो है भी नहीं। अब जल को तत्व कह रहे हैं, जल कंपाउंड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जल को निर्माण करते हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका व्याख्या इस प्रकार से क्या कह रहे हैं। कितने विद्वान ये कह रहे हैं कि मोटे अर्थों में वह व्याख्या कर रहे हैं। नहीं, वह मोटे अर्थों में व्याख्या नहीं कर रहे हैं, वह लोक भाषा में व्याख्या कर रहे हैं। पश्चिम जब विज्ञान के किसी सत्य को प्रकट करता है तो ये वह ख्याल नहीं रखता है कि लोग कैसे समझें, वह इसका ख्याल रखता है कि सत्य को अपने मूल रूप में कैसे प्रकट किया जाए। और सत्य को मूल रूप में अगर प्रकट किया जाए तो भाषा के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है, गणित के ही द्वारा प्रकट हो सकता है। गणित में हेर फेर नहीं होगा। गणित में जो है बुद्धि और तर्क दोनों का प्रयोग होता है, और बुद्धि और तर्क के श्रेणी पर जो श्रेष्ठ उतरता है, तर्कबद्ध उतरता है, वही तो विज्ञान है। तो विज्ञान इसका फिक्र करता है। ये वैज्ञानिक भाषा। कृष्ण बात कर रहे हैं घाटी से, और शिखर दृष्टा है, शिखर चेतना पर खड़ा है। दो तरह से बात किया जा सकता है। एक, सत्य को देखकर बात किया जा सकता है, तब घाटी से संवाद नहीं होगा। सत्य जैसा है उसी रूप में उसकी व्याख्या किया जा सकता है। दूसरा, अगर घाटी पर नजर हो और संवाद घाटी से करना हो तो ये नहीं देखना पड़ेगा कि सत्य क्या है, ये देखना पड़ेगा कि हम घाटी से प्रतिसंवेदन कैसे हो सकते हैं, हम घाटी के साथ संस्वरित कैसे हो सकते हैं, घाटी का भाषा क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है। तो कृष्ण जब बात कर रहे हैं तो लोग भाषा में बात कर रहे हैं, न कि गणितीय भाषा में बात कर रहे हैं। कृष्ण को भली बात प्रकार था कि जल तत्व नहीं है, यौगिक है, और विज्ञान आधुनिक कहता है कि जल यौगिक है। अब कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जल जो है तत्व है। तो इतनी बड़ी मनीषी से, जिसे परमात्मा स्वरूप देखा जा रहा है, जो परमात्मा का अवतार है, उनसे फिर भूल कैसे हुआ? जो कंपाउंड है उसको एलिमेंट कैसे कहा? कितने विद्वान ये कहते हैं कि मोटे अर्थों में वो व्याख्या कर रहे हैं। न मोटे अर्थों में व्याख्या कर रहे हैं, न उनसे भूल हुआ, वो व्याख्या सही कर रहे हैं, लेकिन उसका एक गहरा राज है। हम इस व्याख्या में उतरेंगे तब इसको पता चलेगा। पंच महाभूत, इस अस्तित्व में ये जो प्रकृति है, हम जो बने हैं, ये पंच महाभूत से बने हुए हैं, और तीन उसमें जो तत्व है वो मन, बुद्धि और अहंकार, इसको भी वह तत्व मान रहा है। अब ये पंच महाभूत है क्या? विज्ञान कहता है कि प्रत्येक पदार्थ का तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, द्रव्य और गैसीय रूप। अग्नि का सॉलिड रूप पृथ्वी है, अग्नि का द्रव्य रूप जल है,
अग्नि का गैसीय रूप वायु है, वायु भी है, अग्नि ही, पानी भी अग्नि का ही रूप है, और पृथ्वी भी अग्नि का ही रूप। एक ईंट ईंट दिखाई पड़ता है, लेकिन एक खास गति पर अगर हम उस ईंट को फेंकें अंतरिक्ष में तो वह उस गति पर जाकर आग बन जाता है, आग का एक गोला बन जाता है। तो ये जो तीनों रूप है पदार्थ का, यह अग्नि का ही रूप है। अब कृष्ण कहते हैं कि आकाश, आकाश का मतलब ये नहीं हमारे बाहर फैला हुआ आकाश है। आकाश का मतलब जो हमें अवकाश दे सके, जिसमें हम समा सके, जिससे सारा निकला है, वही वह आकाश। इस सूत्र में जब हम गहन में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि पंच महाभूत को तो यहां चर्चा किया गया है। पृथ्वी की चर्चा किया गया है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, लेकिन समय का चर्चा नहीं किया गया। कृष्ण से पहले आकाश और समय को दो नहीं माना जाता था, आकाश और समय को एक ही माना जाता था। लेकिन आइंस्टीन ने समय और आकाश यानी क्षेत्र पर बहुत गहन खोज किया और उसने पाया अपने अंतर्दृष्टि से, महान मनीषी ने, कि समय और आकाश दो नहीं है, वह एक ही है। आकाश का ही एक आयाम है समय। इसीलिए आइंस्टीन ने उसे स्पेशियो टाइम कहा है, उसे दो हिस्सा में नहीं माना गया है। तो आइंस्टीन के बाद ये अवधारणा जो था समय और आकाश दो चीज है, वह दो चीज नहीं रहा, एक ही चीज का दो आयाम, आकाश ही समय। हर एक चीज को होने के लिए आकाश चाहिए, आकाश के बिना कोई चीज नहीं हो सकता। और हर एक चीज को होने के लिए समय भी चाहिए, समय के बिना भी कोई चीज नहीं हो सकता। इस अस्तित्व में कोई भी चीज प्रकट होगा तो उस पर समय और आकाश दोनों आ जाएगा। और समय और आकाश जो हम देखते हैं एक क्षेत्र देता है, वह क्षेत्र को जब हम गहन देखते हैं तो दोनों एक ही है, एक दूसरे को कंप्लीमेंट है, पूरक। अगर हम यह कहें कि एक आदमी मुझसे मिलना चाहता है तो पहला प्रश्न तो यह उठता है कि कहां मिलना चाहता है। पृथ्वी पर। कब मिलना चाहता है? दो ख्याल आता है, एक स्पेस का आता है, दूसरा टाइम का ख्याल आता है। कहां मिलना चाहता है और कब मिलना चाहता है, दो प्रश्न उठ ही जाता है। तो समय का अवधारणा को इसीलिए नहीं कृष्ण वहां पर कहे हैं कि आकाश कहने से उसमें समय आ ही जाता है। तो अग्नि का एक सॉलिड रूप हो गया पृथ्वी, दूसरा हो गया जल, और तीसरा हो गया वायु। साधक जब अंतर आकाश में प्रवेश कर रहा है, योगी जब अपने अंतर आकाश में गहन काम किया है, तो भीतर वो देखा है कि वह अग्नि को एनकाउंटर कर रहा है, वह आग को महसूस कर रहा है, गर्मी को महसूस कर रहा है। और गहन क्षेत्र में वो जब उतरता है तो योगियों का यह गहन अनुभव है। पहले तो हमारे सामने अंधकार ही स्पष्ट रूप से आता है, फिर अगर हम उस अंधकार से, उस सुरंग से, उस टनल से अगर हम गुजरते हैं तो एक प्रकाश का क्षेत्र आता है। वो प्रकाश ऐसा है, ऐसा नहीं कि एक सूरज, जैसे लगता है एक साथ हजारों सूरज जो है उगाया हो, लेकिन यह प्रकाश भी उस अग्नि का प्रकाश है। अभी उस अग्नि में प्रवेश नहीं किए हैं, उस अग्नि को जब प्रवेश करेंगे तो वह इस प्रकाश के परे है। तो अभी जो विज्ञान जो 112 तत्व का गणना कर रहे हैं, ये तत्व वह है जिसे हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, प्रकृति के अपने मूल अवस्था में पाया जाता है। ये स्वतंत्र है, न इसे विनिष्ट किया जा सकता है, न इसे निर्माण किया जा सकता है। लेकिन जब इसको देखा गया तो इसका जो अंतिम घटक है वह है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी।
हर एक का निर्माण जो हुआ है विद्युत से ही हुआ है। मात्रा का बोध है, कुछ में ज्यादा है और कुछ में कम है। वो विद्युत के कारण जो है पदार्थ में वो भिन्नता दिखाई देता है, लेकिन मूल तो एक ही तत्व है विद्युत, और उसी तत्व को वो कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। ये जो हम प्रकृति देखते हैं, पृथ्वी को, पहला पृथ्वी सॉलिड रूप में है, उस समय तो और कोई सॉलिड रूप में कुछ दिखता नहीं था, एक पृथ्वी ही तत्व था, तो यह अग्नि का ही एक रूप है। दूसरा जल दिखता है, वह भी अग्नि का ही रूप है। तीसरा वायु जो है वह भी अग्नि का ही रूप है। यह अग्नि है क्या? यह है ऑक्सीडाइजेशन। संपूर्ण जीवन को प्रज्वलित होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। एक दिया है, तूफान बहुत जोर से आ रहा है, इससे बचने के लिए हम एक जार से उस दिया को ढक देते हैं, लेकिन हो सकता है कि तूफान आने के कारण दिया न भी बुझता हो, लेकिन जार के कारण दिया बुझ जाएगा। दिखाई में तो यही होता है, जार के कारण दिया सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि तूफान उसे नष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं, दिया को जलने के लिए ज्योति को ऑक्सीजन चाहिए। यानी जार का जो क्षेत्र है उसमें जो वायु है, उसमें जो ऑक्सीजन का मात्रा है, वह जब तक होगा तब तक तो दिया जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा, दिया नहीं जल सकता। तूफान से तो बच भी सकता था, लेकिन जार के कारण दिया बुझ जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में प्रतिपल ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। बिना ऑक्सीजन को हम जिंदा नहीं हो सकते। हम नाक से ही श्वास नहीं लेते हैं, ईच एवरी सेल से श्वास लेते हैं। अगर पूरा शरीर को हम में पेंट कर दिया जाए, सिर्फ नाक से ही श्वास लेने के लिए छोड़ दिया जाए, तो हम 15 मिनट से ज्यादा तक श्वास नहीं ले सकते। 15 मिनट के बाद हम डेड हो जाएंगे, क्योंकि हम पूरा शरीर से श्वास लेते। ये जो ऑक्सीडाइजेशन है, यही है अग्नि, मूल एलिमेंट। विज्ञान भी जो अंतिम घटक में जो पाया है, कहा कि विद्युत ही है, और योगियों ने भी आंतरिक आकाश में जब छलांग लगाया है तो वहां जो देखा है, तो वहां भी इस विद्युत को पाया है। यह जो विद्युत है, इसे कोई बनाया नहीं, असृष्ट है, अनक्रिएटेड। ये प्रकृति के पार, प्रकृति का मतलब है प्रज और कृति, यानी कृत के पार, जब कुछ नहीं था, न चांद था, न सूरज था, न पृथ्वी था, कुछ भी नहीं था, तब भी जो पीछा शेष है वह प्रकृति हो। तो ये जो ऑक्सीडाइजेशन है, यही ये मूल अग्नि है। इसीलिए कृष्ण इसके चर्चा कर रहे हैं। अब वह कह रहे हैं आकाश। अब आकाश का मतलब हो गया जिसमें अवकाश हो, ले सके हम। ये जो तत्व प्रकट हो रहे हैं चारों, इसी आकाश से प्रकट हो रहे हैं, और इसी आकाश में वह पुनः चले जाएंगे। और टाइम और स्पेस अलग अलग नहीं है। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा है स्पेसियो टाइम। काल और क्षेत्र जो है अलग अलग नहीं है। कोई भी चीज इस अस्तित्व में आएगा, उसके लिए आकाश भी जरूरी होगा और टाइम भी हो जाए। जब भी आकाश का जरूरत हो जाता है, समय का भी अस्तित्व आ जाता है। तो हम यूं कहें कि आकाश ही समय है। हिंदी में एक शब्द आता है समय, और उसके लिए एक पर्यायवाची शब्द आता है काल। काल में समय भी होता है, काल में मृत्यु भी होता है। कोई भी चीज अस्तित्व में होगा, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन चाहिए। टाइम के बिना कोई चीज अस्तित्व में नहीं हो सकता है, समय के बिना। लेकिन एक चीज के लिए समय नहीं है, क्योंकि जिसके लिए समय का अस्तित्व है, वहां मृत्यु भी अनिवार्य होगा, लेकिन मृत्यु के लिए समय नहीं है। इसीलिए
काल में समय भी हुआ है, काल में मृत्यु भी कहा है, समय को मृत्यु भी कहा है। समय को होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, इसीलिए समय को मृत्यु भी कहा है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार। मन का बहुत सा पहलू है, बहुत प्रकार का होता है। एक संभावना है कि हम में मन प्रकट हुआ है, मन पशु पक्षी में भी प्रकट हुआ है, उसका प्रकार अलग प्रकार का है। अकबर एक फकीर के पास जाता था और मनुष्य मनुष्य में भिन्नता देखता था। तो अकबर कहता कि ये हर एक का नियत है कि लोग अपने भाग्य में लेकर आया है, कोई अधिक प्रतिभावान है, बुद्धिमान है, कोई कम प्रतिभावान है, कम बुद्धिमान है। फकीर ने कहा नहीं, हम मनुष्य को जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस प्रकार से ढालते हैं, जिस प्रकार से उसे तैयार करते हैं, उसी प्रकार से वह हो जाता है। कितने बार हुआ ऐसा कि भेड़ियों ने बच्चे को उठा कर लेकर चले जाते थे जंगल में। अब उसकी संभावना था उस मनुष्य का, उसमें बुद्धि पैदा हो सकता है, मनन की क्षमता पैदा हो सकता है, विचार की शक्ति पैदा हो सकता है, लेकिन भेड़िए के पास रहा तो भेड़िए जैसी ही बुद्धि हो गई। 4 हाथों पैर से वह चलने लगा, दौड़ने लगा, अपने आप को भेड़िया ही समझने लगा। अकबर कहा कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो अकबर ने एकदम नवजात बच्चा जो आज ही जन्म लिया, उसको लिया कारागार में डाल दिया। जन्म के साथ ही उसके सारी सुविधाएं दिया है, लेकिन हथकड़ी भी जन्म के साथ ही दिया। लेकिन सिपाहियों से, सैनिकों से आसपास कर दिया कि कोई भी यहाँ किसी प्रकार का वाणी का उपयोग ना करे, मौन रहे। तो हम देखते हैं कि बच्चा स्वयं से बोलना सीखता है कि नहीं, उसकी यह प्रकृति है कि नहीं। बच्चा 12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, एक शब्द भी नहीं बोल सका। 17 साल को होकर बच्चा मर गया। मन, बुद्धि ये हमारी संभावना है। हम जहाँ जिस स्कूल में, जैसे परिस्थिति में, जैसे वातावरण में, जैसे शिक्षकों के बीच होते हैं, वहाँ वो ढाला जाता है, बनाया जाता है, परिष्कार किया जाता है, तो उसको तर्कबद्ध किया जाता है। जैसा उसको प्रोग्राम किया जाएगा उसी रूप में बनेंगे। ये हमारा प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। और इसी बात को समझकर आधुनिक विज्ञान ने यंत्र बनाया, और वो यंत्र जो हम काम करते थे, जोड़ने का, घटाने का, सोचने का, विचारने का, वो यंत्र भी करने लगा। तो गहन अर्थों में मन, बुद्धि, अहंकार यह अग्नि का ही रूप है, विद्युत का ही रूप है। मन का मतलब कि विचार जब अनडायरेक्ट फ्लो में बह रहा है विभिन्न रूपों में, कभी ये सोचता है, कभी भी सोचता है, शेख चिल्ली की तरह, ये मन का पहला रूप है। बुद्धि का मतलब कि मन को स्पेशलाइज, एक खास ढंग से हम मनन किए हैं, सोचे हैं, जाने हैं, अब उसे हम तर्कबद्ध किए हैं, एक सीमा में उसे हम बांधे हैं और व्यक्त कर रहे हैं, ये हो गया बुद्धि। चित्त हुआ जब चेतना, कॉन्शसनेस है, अवेयरनेस। अब हम जब कुछ करते हैं, वो करने से हमारे भीतर एक समथिंग पैदा होता है। वो समथिंग हमें हमारे भीतर होने की एक आइडेंटिटी देता है। कोई आदमी पढ़ रहा है, ज्ञानी है, तो जो पढ़ रहा है, ज्ञानी है, तो इससे उसके भीतर एक समथिंग बनेगा। कोई आदमी धन कमा रहा है या पद कमा रहा है या शक्ति को प्राप्त किया है, तो उससे उसके भीतर एक समथिंग पैदा होगा, एक कर्ता का भाव पैदा होगा। ये हुआ उसका ईगो। और इस संसार में कोई भी कृत्य करे, या त्याग करे, या तपस्या करे, या योगी बन जाए, या फकीर बन जाए, या सांसा बन जाए, उसमें डूइंग का अस्तित्व होगा ही, उसमें कर्ता का अस्तित्व आ ही जाएगा। और जब तक ये कर्ता का अस्तित्व है, ये सूक्ष्म है। सबसे अगर जगत में स्थूल देखें, सॉलिड रूप, तो पृथ्वी, और सबसे सूक्ष्म रूप देखें तो अहंकार। जब हम बुद्धि को अत्यधिक उपयोग करते हैं, तब उससे निर्माण होता है अहंकार का। अब कोई आदमी विनम्र है तो विनम्रता के भी उसके भीतर अहंकार हो गया है। कोई आदमी योगी है तो उसका भी अहंकार हो गया, समथिंग आना शुरू हो जाएगा। जब ये तीनों से
मन बुद्धि और अहंकार से भी हम मुक्त हो जाते हैं, और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इससे भी मुक्त हो जाते हैं। तब जो ये अष्ट प्रकृत है उसके हम पार चले जाते हैं, परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। परमात्मा यानी वह अग्नि ही है। पहले तो हम उसके प्रकाश क्षेत्र में जाते हैं, वो अग्नि से तो एक प्रकाश आएगा ही, लेकिन जब हम वो प्रकाश से और नज़दीक जाते हैं और नज़दीक जाते हैं, तब उस अग्नि में जो है हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो उस समय हमारे ऊपर जितनी लाखों लाखों अरबों खरबों वर्षों की धूल जम गया है, उस अग्नि में स्नान होते ही वो सारा धुल जाता है। फिर हम वैसे कोरा का कोरा कागज हो जाते हैं, परिशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण कहा कि ये मेरा अष्ट प्रकृत है, इसके पार मैं हूं और इसके पार हमें जाना है। और ये प्रकृति का नियम तब तक हम पर काम करता रहेगा जब तक प्रकृति के इन नियमों के बीच हम जीते रहेंगे, और प्रकृति का तो नियम काम करेगा। अब यहाँ दो प्रकार के घर है। एक घर ऐसा है जिसमें एसी बिल्कुल लगा हुआ है, एयर कंडीशनर है। एक घर ऐसा है जिसमें 2-4 खिड़कियाँ हैं, करकट का बना हुआ है, एसी नहीं है। आप किसी घर को चुनाव करते हैं, अगर एयर कंडीशनर को चुनाव करें तो उसके साथ घर के जितने रूल कंडीशन है, शीतलता, शांति, हवादार, ये सारा रूल काम करने लगेगा। अगर हम करकट को घर को चुनते हैं तो गर्म हवा, संकीर्ण कमरा, इसका जो रूल नियम है उस घर का, वह हम पर काम करने लगेगा। यानी हमारा चुनाव जब ही हम कोई चीज़ चुनते हैं, किसी मित्र को या किसी शत्रु को या प्रेमी या प्रेमिका को, तो उसके मनस्थित और शारीरिक परिस्थिति जिन कंडीशन में है, उसका सारा का रूल नियम मुझ पर काम करने लगता है। चुनाव करते ही हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जितना हम अपने मूल उद्गम के नज़दीक आते चले आते हैं, उतना ही प्रकृति की जितनी रूल नियम था वो धीरे धीरे हम पर कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। हम अपने केंद्र में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तब अनिवार्य रूप से कुछ रूल नियम होता है। अब शरीर में हूँ तो शरीर के संबंधी जो नियम है वो हम पर काम करेगा, क्योंकि निश्चित ही शरीर में मैं हूँ तो शरीर को हिफाजत करना पड़ेगा। इसे भूख लगा है तो खाना भी देना पड़ेगा, इसकी सेवा भी करना पड़ेगा। तो जितना हम अपने केंद्र के नज़दीक आते चले जाएंगे, उतना ही हम अपने साथ संस्कृत होने लगते हैं, उतना दुख, कालिमा, कष्ट के बादल छट जाता है। और चेतना जो है सच्चित आनंद, वह परम सत्य है। अल्टीमेट रूप से चित्त यानी वह कॉन्शस है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। एक तो सुख को तलाश हम करते हैं या दुख को तलाश हम करते हैं तो बाहर होता है, उसका कारण भी बाहर होता है। कोई सुख प्रेमी से आ रहा है या प्रेमिका से आ रहा है या धन के कारण आ रहा है या पद के कारण या शक्ति के कारण, वह गुजर जाएगा, वह सुख भी गुजर जाएगा, लेकिन वह सुख हमें गुलाम ही बनाएगा। एक सुख किसी के कारण नहीं आ रहा, वह स्वयं मेरे होने के कारण आ रहा है। जब हम शरीर, मन और भावना के तल पर एक संरेख में आ जाते हैं, तब चेतना एक समस्वरता में होता है, और जब साधक इस समस्वरता को उपलब्ध होता है, तब हम अपने केंद्र में प्रतिष्ठित होते हैं। तब हम उस आनंद स्वरूप को जानते हैं कि वह अग्नि क्या है। और जिस अग्नि का चर्चा कर रहे हैं वह अग्नि ऑक्सीडाइजेशन ही है, ऑक्सीजन ही।